नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है और फोर्थ राउंड की काउंसलिंग भी आपके शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे कि आप लोगों ने जो फीस है उसको ऑनलाइन जमा कर दिया है और अगर अब आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो क्या आपकी फ़ीस को वापस किया जाएगा। तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फीस को जमा कर दिया है और किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो आपकी पूरी फीस को वापस किया जाएगा। अब आपकी फीस कैसे वापस होगी हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जीकप का यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक का ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाला हूँ जिसमें आपकी फीस की वापस करने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। फिलहाल तो हम यूपी पॉलिटेक्निक की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि gcup.nic.in इस पर आ चुके हैं। जब आप इस पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको आवश्यक सूचना वाले कॉलम में दो लिंक आपकी दिखाई देंगी। पहली लिंक आपकी जो है वो है आपका अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर राउंड 3 यानी कि तीसरे राउंड में जिन लोगों को कॉलेज मिला है वो यहाँ से अपना चेक करेंगे। और इसके नीचे आपकी एक और सेकेंड लिंक है जो कि अभी अभी लगाई गई है और वो है आपकी ऑनलाइन विदड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग यानी कि काउंसलिंग से अगर आप विदड्रॉल चाहते हैं, विदड्रॉल का मतलब होता है बाहर निकलना, तो आपको इस वाली लिंक पे क्लिक करना होगा। और बाहर निकलने का मतलब यह है कि आपके फीस को रिटर्न कर दिया जाए और अब आप काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे और अब आप एडमिशन नहीं लेंगे। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में काउंसलिंग के फीस की पेमेंट कर दिया है या एडमिशन की फीस को पेमेंट कर दिया है तो आप विदड्रॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी फीस को वापस मंगा सकते हैं और फिर आपका एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यानी कि जीकप द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पीडीएफ जिसमें आपका जो है शुल्क वापसी को लेकर के पूरे नियम को बताया गया है। दोस्तों, मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करूंगा लेकिन इससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और पॉलिटेक्निक से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस आपका जो पीडीएफ है, जो नोटिस है, इसकी शुरुआत में भी आपका बताया गया है यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आपकी पॉलिटेक्निक की हुई है 2020 में कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपकी हुई थी उसके प्रथम या द्वितीय या तृतीय चरण में अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला था और कॉलेज मिलने के बाद अगर आपने जो प्रवेश के लिए 3,000 रुपये की फीस होती है उसको जमा कर दिया था जिसको हम सीट एक्सेप्टेंस फी के नाम से जानते हैं, या अगर आपने जो एडमिशन के लिए लगभग आपकी 10,000 रुपये की फीस रहती है उसको अगर आपको जमा कर दिया था आपने और अगर आप अब उसको वापस लेना चाहते हैं तो आपकी जो शुल्क की वापसी है यानी कि शुल्क को वापस को लेकर जो आपके नियम है उसके बारे में पूरा पीडीएफ बताया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो 3,000 रुपये की फीस थी वो भी आपकी वापस की जाएगी और जो आपके 10,000 रुपये की फीस है वो भी आपकी वापस की जाएगी अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है और इसके बाद आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा। तो इसकी जो डेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 21/10/2020 तक आपको ये प्रक्रिया पूरी कर लेनी है, नहीं तो इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को फटाफट अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए पूरे नियम को ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है, यहाँ पर बताया गया है कि इस वर्ष की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आपकी पॉलिटेक्निक की हुई थी उसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उनको विदड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग प्रोसेस ये जो आपका लिंक है इसकी सुविधा 18 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर 2020 तक दी गई है। तो इसके बीच में आपको काम करवा लेना है। फिर सेकंड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है कि शुल्क वापस लेने वाले अभ्यर्थी की आवंटित सीट निरस्त कर दी जाएगी। अगर यानी कि आप अपनी फीस को वापस लेते हैं, चाहे वो 3,000 रुपये की हो चाहे वो 10,000 रुपये की हो, तो आपकी जो सीट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब अगर आप जो है अपनी फीस को वापस मंगाते हैं तो फिर आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और ये इस बार आपका जो एडमिशन है वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण यानी कि जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला है तो भी आपको फीस को वापस करने की सुविधा मिलेगी। अगर आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ या एट्थ जो भी आपके बचे हुए राउंड है अगर आपको इनमें एडमिशन मिलता है तो फिर आपकी जो सीट है वो वापस नहीं मिल पाएगी। और आपको अगर फर्स्ट सेकंड या थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिला था तो आपकी जो 3,000 रुपये की सीट एक्सेप्टेंस फीस होती है ये भी आपकी वापस की जाएगी और साथ में जो आपका एडमिशन का फीस रहती है लगभग 11,000 रुपये के समथिंग वो भी आपकी पूरी वापस की जाएगी।
फिर यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि चौथे चरण से लेकर के अंतिम चरण यानी कि फोर्थ राउंड से लेकर के एट्थ राउंड तक आपको जो है विदड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यानी कि चौथे चरण से लेकर के आठवें चरण तक आपको जो भी कॉलेज मिलता है वो कॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। आपको फ्लोट का ऑप्शन और आपको विदड्रॉल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो जो भी 3 राउंड तक के बच्चे हैं उनको अगर अभी एडमिशन नहीं लेना है तो फिर वो अपनी फीस को वापस करके अपना एडमिशन जो है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो पांचवें पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया गया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपके शुल्क की वापसी है यानी कि एडमिशन की फीस की वापसी है, तो ये जो है वो कैंडिडेट के खाते में ही जाएगी। यानी कि कैंडिडेट को अपने खाते में वापसी लेनी पड़ेगी, अन्य किसी भी खाते में वापसी नहीं हो पाएगी। तो वापसी के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है अभ्यर्थी को यानी कि स्टूडेंट को अपने लॉगिन पर जाना पड़ेगा। यानी कि जीकअप पर जब आप जाएंगे वहाँ पर अपनी जो है रोल नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करेंगे, जहाँ से आपने अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट किया था, जहाँ से आपने चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की थी। तो वहाँ पर आपको विदड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग का एक नया ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको अपना बैंक का जो भी विवरण रहेगा, आपको अपना खुद का बैंक का जो डिटेल है वो देना है। खाता संख्या, आईएफएससी कोड वगैरह, जो बैंक का शाखा का नाम वगैरह है वो सब आपको भर देना है। और उसके बाद आपको आपका जो भी खाता रहेगा उसी खाते में आपकी जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। तो छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। आपको अपना बैंक डिटेल भरना है gcup.nsc.in पर लॉगिन करने के बाद में। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आपके खाते में आपने जो है फीस को वापस मंगाया और अगर आपके खाते में फीस वापस नहीं आती है तो 4 दिसंबर 2020 तक की लिमिट रखी गई है। यानी कि 4 दिसंबर तक अगर आपकी फीस वापस आ गई तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी फीस वापस नहीं आती है तो 5 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में डायरेक्ट आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका लखनऊ जाना पड़ेगा, जो कि आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा का मुख्यालय है, जिसका पता यहाँ पर लिखा है बास मंडी चौराहा, चारबाग, लखनऊ। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, आपको अपना सीट अलॉटमेंट लेकर के, एडमिशन लेटर के, और आपको जो फीस की रिसिप्ट रहेगी, रिसीविंग रहेगी, उसको आपको लेकर के जाना पड़ेगा। आपको आईडी और बैंक पासबुक ये सारी डॉक्यूमेंट लेकर के जाना पड़ेगा और फिर वहां पर आपको जो है प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपकी फीस जो है उसको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जो आपकी पूरी फीस को वापस करने की प्रक्रिया है वो आपकी 45 दिनों में पूरी की जाएगी, जो कि आपकी 4 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। 4 दिसंबर तक नहीं होती है तो ऐसे में आप खुद जाकर के लखनऊ 5 से 10 दिसंबर के बीच में पूरा करवा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूं, जब आप जीकअप पे जाएंगे, जीकअप पे जाने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे अपना रोल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा। यहीं से आपकी चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया हुई थी, यहीं पर आपको रिजल्ट वगैरह देखने को मिला था। तो यहाँ पर आपका जो है कैंडिडेट प्रोफाइल वगैरह आपका ये सारा लिंक मौजूद है। इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको विदड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग ये एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपसे कहेगा कि आप अपनी बैंक की जो भी डिटेल है, जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की ब्रांच, आपकी आईएफएससी कोड वगैरह है, सारा आपको भर देना है। याद रहे आपको खुद का अकाउंट नंबर ही भरना है, आपको किसी दूसरे का नहीं भरना है। जब आप उसको भर देंगे उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपके 45 दिनों के अंदर यानी कि 4 दिसंबर तक आपकी फीस को वापस कर दिया जाएगा। अगर नहीं वापस किया जाएगा तो जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले बताया है, आपको वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक सारे लिंक मौजूद हैं, आप वहां पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा लीजिए। धन्यवाद।